सोचिए, आपका स्मार्टफोन कहाँ तैयार होता है? शायद भारत में, किसी अनजान फैक्ट्री में। एक कर्मचारी उसे बनाता है। दुनिया के लिए कहीं जहाज बन रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रिक वाहन, कहीं चिप्स तैयार हो रहे हैं। भारत तेजी से बदल रहा है, लेकिन सवाल है, ये बदलाव आया कैसे? -- पुरानी पहचान भारत की पहचान थी। सॉफ्टवेयर और सेवाओं से, कॉल सेंटर और कोडिंग, फैक्ट्रियों से नहीं। भारी उद्योगों में चीन का दबदबा था। भारत को अक्सर समझा गया सिर्फ सस्ता श्रम। लेकिन तस्वीर बदल रही है। नीतियां बदली, निवेश बढ़ा, फैक्ट्रियां बनने लगी, सप्लाई चेन आई। आज भारत में नए औद्योगिक कॉरिडोर बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, नए प्लांट खुल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं भारत के निर्माण बूम को। नंबर 10 PLI योजना। सबसे पहले बात PLI योजना की, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये योजना कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन देती है, सिर्फ वादों पर नहीं, वास्तविक उत्पादन पर कंपनियों को लाभ मिलता है। भारत में उत्पादन हो तो प्रोत्साहन मिलता है। मोबाइल फोन से फार्मास्यूटिकल्स तक, सोलर पैनल से मेडिकल उपकरणों तक, कई क्षेत्रों को फायदा। वैश्विक कंपनियों ने देखा भारत अब आकर्षक है। निवेश तेजी से बढ़ा, फैक्ट्रियां बनने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा, निर्यात भी शुरू हुआ। लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। बेहतर बिजली चाहिए, बेहतर लॉजिस्टिक्स चाहिए, कुशल श्रम भी चाहिए। फिर भी PLI योजना एक मजबूत शुरुआत बनी। नंबर 9 खिलौना उद्योग। अब बात खिलौनों की। कभी भारत में खिलौने आयात होते थे, स्थानीय निर्माता संघर्ष करते थे, विदेशी उत्पाद सस्ते थे। फिर नियम बदले, गुणवत्ता मानक सख्त हुए, आयात शुल्क बढ़ा, कंपनियों को विकल्प मिला। भारत में बनाइए या बाजार खोइए। घरेलू उत्पादन बढ़ने लगा, आयात घटने लगा, स्थानीय फैक्ट्रियां उभरी, छोटी कार्यशालाएं बदली, आधुनिक यूनिट्स में गुणवत्ता बेहतर हुई, निर्यात शुरू हुआ। खिलौना उद्योग ने दिखाया नीतियां असर डालती हैं, लेकिन संरक्षण काफी नहीं। गुणवत्ता जरूरी है, कीमत भी जरूरी है, प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है। नंबर 8 टेक्सटाइल पार्क। भारत कपड़ों के लिए पहले से प्रसिद्ध है, लेकिन वैश्विक बाजार में पूरी क्षमता नहीं दिखी। अब बड़े पार्क बन रहे हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क। एक ही परिसर में कई प्रक्रियाएं होंगी। कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान, पूरी सप्लाई चेन एक जगह पर। इससे लागत घटेगी, समय भी बचेगा, निर्यात आसान होगा, फैशन ब्रांड आकर्षित होंगे, नए रोजगार बनेंगे, खासकर महिलाओं के लिए। छोटे शहरों में औपचारिक नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन सफलता के लिए गुणवत्ता बनाए रखनी होगी। समय पर डिलीवरी चाहिए, श्रम मानक जरूरी है, पर्यावरण का ध्यान चाहिए। नंबर 7 इलेक्ट्रिक वाहन। कुछ साल पहले इलेक्ट्रिक वाहन दुर्लभ थे, काफी महंगे भी थे, अधिकांश घटक आयातित थे। अब स्थिति बदल रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बन रहे हैं,
इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं। इलेक्ट्रिक बसें बन रही हैं। बैटरी प्लांट खुल रहे हैं। चार्जिंग नेटवर्क बढ़ रहा है। नई सप्लाई चेन बन रही है। बैटरी निर्माता आ रहे हैं। मोटर कंपनियां बढ़ रही हैं। सॉफ्टवेयर सप्लायर जुड़ रहे हैं। हजारों छोटे सप्लायर नई भूमिका निभा रहे हैं। मैकेनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। नई तकनीक सीख रहे हैं। पेट्रोल इंजन के बाद बैटरी सिस्टम समझ रहे हैं। फिर भी चुनौतियां हैं। बैटरी कीमत बड़ी चुनौती। कच्चा माल जरूरी है। रिसाइकलिंग भी जरूरी है। चार्जिंग नेटवर्क चाहिए। सुरक्षा मानक जरूरी है। फिर भी इलेक्ट्रिक वाहन भारत का बड़ा अवसर है। नंबर 6 जहाज निर्माण भारत की समुद्री सीमा बहुत लंबी है, लेकिन जहाज निर्माण में क्षमता सीमित रही। अब शिपयार्ड सक्रिय है। कार्गो जहाज बन रहे हैं। रक्षा पोत बन रहे हैं। विशेष जहाज बन रहे हैं। विदेशी निर्भरता घट रही है। पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। स्टील सप्लायर जुड़ रहे हैं। इंजन निर्माता जुड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आ रही हैं। कुशल वेल्डर चाहिए। प्रशिक्षित इंजीनियर चाहिए। तटीय शहर बदल रहे हैं। नए औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं। स्थिर नौकरियां मिल रही हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा कठिन है। लागत नियंत्रित करनी होगी। गुणवत्ता बेहतर करनी होगी। निर्माण तेज करना होगा। भारत को आगे बढ़ना होगा। नंबर 5 आधुनिक रेलवे। अब बात रेलवे की। कभी आधुनिक ट्रेनें विदेशों से आती थी। भारत तकनीक आयात करता था। अब देश में नई ट्रेनें बन रही हैं। वंदे भारत इसका उदाहरण है। ये बदलाव महत्वपूर्ण है। सिर्फ ट्रेन के कारण नहीं, बल्कि तकनीक के कारण। डिजाइन भारत में, निर्माण भारत में, घटक भारत में, इंजीनियरिंग भारत में। सटीकता बेहद जरूरी है। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर हो रहे हैं। स्टील फाउंड्री बदल रही है। स्थानीय सप्लायर सीख रहे हैं। गुणवत्ता मानक बढ़ रहे हैं। भविष्य में भारत तकनीक निर्यात कर सकता है। ट्रेनें भी निर्यात होंगी। विशेषज्ञता भी निर्यात होगी। नंबर 4 रक्षा निर्माण भारत लंबे समय तक बड़ा रक्षा आयातक था। हथियार विदेशों से आते थे। विमान विदेशों से आते थे। वाहन भी आयातित थे। अब घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है। मिसाइल सिस्टम बन रहे हैं। नौसैनिक जहाज बन रहे हैं। सैन्य वाहन बन रहे हैं। विमान घटक बन रहे हैं। निजी कंपनियां जुड़ रही हैं। सरकारी संस्थान साझेदारी कर रहे हैं। रक्षा निर्माण का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। संकट के समय आपूर्ति रुक सकती है। घरेलू क्षमता जरूरी है। उन्नत तकनीक विकसित होगी। सेंसर बेहतर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत होंगे। एयरोस्पेस कौशल बढ़ेगा। लेकिन आत्मनिर्भरता का अर्थ सब कुछ अकेले बनाना नहीं, महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करना है। वैश्विक मानक हासिल करना है। नंबर 3 सेमीकंडक्टर उद्योग। अब बात चिप्स की। चिप्स हर जगह है। स्मार्टफोन में चिप्स हैं। कारों में चिप्स हैं। कंप्यूटर में चिप्स हैं। रक्षा उपकरणों में चिप्स हैं। भारत लंबे समय तक चिप्स आयात करता रहा।
अब स्थिति बदल रही है। सेमीकंडक्टर निवेश बढ़ रहा है। फैब्रिकेशन प्लांट बन रहे हैं। यह आसान उद्योग नहीं। बहुत शुद्ध पानी चाहिए, धूल मुक्त कमरा चाहिए, स्थिर बिजली चाहिए, बेहद सटीक मशीनें चाहिए, प्रशिक्षित इंजीनियर चाहिए। हल्का कंपन भी उत्पादन रोक सकता है। एक छोटा कण भी गुणवत्ता बिगाड़ सकता है। अगर भारत सफल हुआ, सप्लाई चेन मजबूत होगी, आयात निर्भरता घटेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल उद्योग मजबूत होगा। लेकिन असली चुनौती लगातार गुणवत्ता है, ग्राहकों का भरोसा है, तकनीकी विशेषज्ञता है। नंबर 2 मोबाइल असेंबली अब सबसे दिखाई देने वाला बदलाव मोबाइल उद्योग में। पहले फोन आयात होते थे। आज भारत में बड़े ब्रांड उत्पादन कर रहे हैं। स्मार्टफोन असेंबली बढ़ रही है। भारतीय बाजार से आगे निर्यात भी बढ़ रहा है। कई वैश्विक कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही है। घरेलू मांग बढ़ी है। सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है। सप्लाई चेन बदल रही है। नई नौकरियां बन रही है। पैकेजिंग कंपनियां जुड़ रही है। कैमरा मॉड्यूल बन रहे हैं। बैटरी घटक बन रहे हैं। चार्जर और केबल बन रहे हैं। लेकिन अंतर समझिए, असेंबली अलग चीज है, कंपोनेंट निर्माण अलग चीज है। भारत ने शुरुआत की है, अब वैल्यू एडिशन बढ़ाना है। डिजाइन भारत में हो, टेस्टिंग भारत में हो, रिसर्च भारत में हो, घटक भारत में बने, तभी बदलाव पूरा होगा। असली बदलाव भारत में फैक्ट्रियां बन रही हैं। लेकिन कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं, सप्लाई अभी विकसित हो रहे हैं। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बढ़ रहा है। प्रशिक्षण संस्थान बन रहे हैं। तकनीकी कौशल बढ़ रहा है। नए औद्योगिक शहर बन रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। फिर भी चुनौतियां मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स महंगी है। कुशल श्रम सीमित है। बिजली जरूरी है। भूमि उपलब्धता चुनौती है। नियम सरल होने चाहिए। छोटे उद्योगों को वित्त चाहिए। पर्यावरण का ध्यान चाहिए। एक योजना काफी नहीं, एक उद्योग काफी नहीं। निरंतर सुधार जरूरी है। निजी निवेश जरूरी है। बेहतर बुनियादी ढांचा जरूरी है। कुशल कार्यबल जरूरी है। निष्कर्ष भारत का मैन्युफैक्चरिंग बूम एक रात में नहीं आया। ये कई बदलावों का परिणाम है। PLI योजना से खिलौना उद्योग तक, टेक्सटाइल पार्क से इलेक्ट्रिक वाहनों तक, जहाजों से आधुनिक ट्रेनों तक, रक्षा निर्माण से सेमीकंडक्टर तक, मोबाइल असेंबली तक, भारत की भूमिका बदल रही है। अब भारत को सिर्फ सस्ता श्रम नहीं, बल्कि औद्योगिक केंद्र माना जा रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है। तकनीक विकसित हो रही है। सप्लाई चेन मजबूत हो रही है। सबसे बड़ी बात, भारत सीख रहा है। भारत निर्माण कर रहा है। भारत निर्यात कर रहा है। याद रखिए, असली सफलता फैक्ट्रियों में नहीं, उनकी क्षमता में है, जो दुनिया को जोड़ती है। भारत की नई ताकत है वैश्विक सप्लाई चेन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। डायरी इंडिया 15 भारत से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक,
शैक्षणिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहराई से जानकारी देने वाला हिंदी चैनल है। यहाँ आपको मिलती हैं सोचने पर मजबूर करने वाली, जागरूकता बढ़ाने वाली और सरल भाषा में प्रस्तुत की गई वीडियो। हमारा उद्देश्य है भारत की सच्ची तस्वीर को लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर दर्शक अपने समाज, देश और समय को बेहतर तरीके से समझ सके। हर हफ्ते नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।